how to deal with your anger or how to express your anger or how to tackle with anger, right? यार ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत बंदे मैंने देखा है क्या करते हैं, मतलब छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ने लग जाते हैं। अब कितने लोगों से तुम लड़ोगे यार, लिटरली मतलब तुम्हारी बॉडी की भी एक लिमिट है ना। थक जाओगे और अब मान लो तुम थके हुए हो और तुमने किसी ऐसे बंदे से फालतू में पंगा ले लिया जो अभी बहुत एनर्जी फुल ऑफ एनर्जी है, वो तुम्हें स्मैश कर रहा है, मतलब तुम्हें हो सकता है तुम्हारी मौत वौत भी हो जाए। तो यार एक क्या हम सबसे लड़ना एक सॉल्यूशन है, और लड़ते हो अननेसेसरी टॉर्चर, मान लो लेग फ्रैक्चर हो गया, बोन फ्रैक्चर हो गया, मतलब अपने आप को बेसिकली थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं तो चीज़ें ज़्यादा अच्छी है। लड़ना एक सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, अब जैसे मान लो तुम कहीं जा रहे हो और तुम्हारी मम्मी है या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम्हारी डॉटर है, तुम्हारी फैमिली है, कोई बदतमीज़ी कर रहा है, वहाँ पे लड़ना इज़ गुड। यार पहले समझा दोगे फिर भी वो बंदा मान नहीं रहा है तो वहाँ पे स्टैंड लेना इज़ गुड। वहाँ पे स्टैंड लेना में कोई बुराई नहीं है, लेकिन तुम्हारी एक एटीट्यूड है कि हर नॉर्मली भी मतलब किसी को भी तुम गाली दे रहे हो, मतलब एक मतलब उंगली करने की तुम्हारी जो आदत है वो तो एक डेंजरस चीज़ है। तो हम कैसे टैकल करें? एक चीज़ है कि हम गुस्सा हमें आता नहीं है, हम करते हैं। जैसे अब मान लो बॉस पे हमें बहुत गुस्सा आता है लेकिन हम उन पे रिएक्ट नहीं करते, मतलब बहुत कम केसेस में ही कोई बंदा, हार्डली अगर 100 बंदा है तो 1 से 2 बंदा ही बॉस पे भी रिएक्ट कर जाता है। तो ये एक एक्सट्रीम कंडीशन हो जाती है, लेकिन 99% केसेस में हम मान लो कोई हायर अथॉरिटी, हमें मान लो अपने बॉस पे बहुत गुस्सा आता है यार, अब मान लो मोदी पे तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है, जाकर कुछ करके देखो, तुम उसके पास भी पहुंच पाओगे क्या? बहुत लोग बहुत मोदी पे गुस्सा दिखाते लेकिन वो मोदी तक पहुंच ही नहीं सकते। तो हमें गुस्सा आता नहीं है, हम करते हैं, और डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन हम गुस्से को रिएक्ट भी करते हैं। अब कोई तुम्हें गुस्सा आ रहा है तुम्हें, और तुम देख रहे हो सामने वाला कमज़ोर है, तुम देख रहे हो कि तुम इसकी पिटाई कर सकते हो, तो तुम रिएक्ट कर देते हो, है ना। एट द सेम टाइम मान लो कोई खली टाइप का है बंदा है, वो तुम देख रहे हो वो तुम्हें बुली कर रहा है, फिर भी तुम वहाँ पे अपने आप को सप्रेस कर रहे हो, वहाँ पे तुम कुछ बोल ही नहीं रहे हो। क्यों नहीं बोल रहे हो? क्योंकि तुम्हें पता है कि वो बंदा तुम्हें पीट देगा, राइट। तो हम गुस्सा करते नहीं हैं, मतलब हम गुस्सा भी इस तरह से हमें आता नहीं है, हम करते हैं। एंड डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन हम गुस्सा करते हैं, राइट। अब एक अलग सिचुएशन ये भी होती है कि कभी कभी तुम बोलोगे यार कि हाँ हम थोड़ा दुबले पतले भी हैं, लेकिन हम किसी बंदे से भी हम लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं या लड़ लेते हैं। कोई हमें बुली करेगा तो हम छोड़ते नहीं हैं। तो एक्सेप्शनल केसेस में ही होता है। जो थोड़े मोड़े समझदार होते हैं वो समझ लेते हैं यार इट्स फाइन टू नॉट टू रिएक्ट हियर, क्योंकि यहाँ पे रिएक्ट करना थोड़ा सा स्टूपिडिटी होगा। दिस इज अ डिफरेंट केस, लेकिन इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है यार? परमानेंट सॉल्यूशन की बात करते हैं ना। अब जैसे मैंने एक कंडीशन दिया था कि तुम कहीं जा रहे हो, अपनी फैमिली के साथ जा रहे हो, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहे हो, अपने सिस्टर के साथ जा रहे हो, डॉटर के साथ जा रहे हो, अपने मदर के साथ जा रहे हो, कोई बंदा बदतमीज़ी कर रहा है, कोई बंदा तुमने बहुत अच्छी तरह से उसे समझाया फिर भी वो नहीं माना, तो वहाँ पे तुम लड़ाई करना, अपनी एंगर शो करना इज़ नॉट बैड। लेकिन यार हर इंसान से अब लेकिन तुम्हारी जो नेचर है कि तुम ज़बरदस्ती हर इंसान से कर रहे हो, दिस इज़ अ प्रॉब्लम। यहाँ पे यार मैं बोलूँगा पहला चीज़ है कि छोटी मोटी चीज़ें तो पहली बात तो हटाओ प्लीज़। हर चीज़ को लेकर लड़ते रहोगे या तो तुम टेंशन में रहोगे, बीपी हाई हो जाएगी, बीमारी होगी, अपने आप को तुम टॉर्चर कर रहे हो। तो अगर इतना ही है तो थोड़ा सा खाली जगह पे जाओ और
जो भी सप्रेस है ना निकाल दो, थोड़ा गाली वाली जो भी आता है ना एकदम खुल के जो जस्ट कोई भी तकिया ले लो, उसको मारो, खूब मारो मारो खूब मारो, या कहीं भी कुछ भी स्टोन, मतलब कोई खाली जगह पे चले गए 10 स्टोन ले लिया, 10 स्टोन फेंक रहा, इतना एंगर निकाले। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है मेडिटेशन और योगा। ट्रस्ट मी, इसको करने के बाद तुम्हारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सही हो जाएगी। एक चीज़ हमें समझना ज़रूरी है कि एंगर आने के पीछे भी रीज़न बहुत बड़ा होता है कि कहीं तुम सांस चेस्ट से तो नहीं ले रहे हो, हम सांस स्टमक से और चेस्ट से ले रहे हो। तुम देखो कि सांस तुम्हारी क्या चेस्ट से आ रही है या पेट से आ रही है। अगर पेट से आ रही है सो इट्स वेरी गुड, और मोस्ट प्रोबेबली तुम उतना एंगर नहीं करते होगे। ट्रस्ट मी, मतलब हर चीज़ के लिए उंगली, हर चीज़ लड़ना इतना श्योर है तुम नहीं करते होगे। अगर तुम्हारी इफ़ यू आर टेकिंग एयर फ्रॉम चेस्ट सो मोस्ट प्रोबेबली तुम एंगर शो करते होगे, तुम बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते होगे, बहुत जल्दी अपना कंट्रोल खो देते होगे, राइट। तो जब हम चेस्ट से सांस लेते हैं तो प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे अंदर जो ऑक्सीजन है वो कम्प्लीटली अच्छी तरीके से हमारी बॉडी में नहीं जा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड जो नेगेटिव इमोशन है, नेगेटिव चीज़ें, क्या CO2 क्या है, हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है ना। CO2 50% CO2 हमारी बॉडी में रह जा रही है। वो नेगेटिव इमोशन हमें इन सब चीज़ों को बहुत इन्फ्लुएंस करती है, राइट। तो इसका एक सॉल्यूशन है डीप ब्रीदिंग। अब ये एक दिन में सही नहीं हो जाएगा, इट विल टेक टाइम। 1 मंथ करोगे बहुत बेनिफिट होगा। और हार्डली तुम्हें टाइम कितना देना है यार, तुम्हें टाइम ही नहीं देना। मान लो तुम कहीं ट्रैवल कर रहे हो या घर पे ही 10 मिनट में तुम अपने आप के लिए नहीं दे सकते हो। या ये कपालभाति भी इज अनुलोम विलोम, सॉरी इज नॉट कपालभाति, अनुलोम विलोम इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव। जैसे मैं बताया, अभी मैंने 2 बार सिर्फ करके दिखाया, मैंने एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया है यार। और जब तुम एक बार करोगे ना तो तुम्हें सिर्फ एंगर में नहीं, तुम ज़्यादा फोकस्ड हो पाओगे और तुम चीज़ों पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाओगे। मतलब एक टाइम पे जो बहुत सारी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम जो बहुत कॉमन तुम देखते होगे, बहुत सारे वीडियोस तुम सुनते होगे, उसका लेकिन तुमने वीडियोस तो देख लेकिन उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? यही प्रॉब्लम है यार। मेडिटेशन करो, जो CO2 है अच्छी तरह से तुम्हारी बॉडी से जा नहीं रही है, तुम चेस्ट से सांस ले रहे हो, इट शुड बी कम आउट फ्रॉम योर स्टमक, इट मस्ट बी कम आउट फ्रॉम योर स्टमक। सो जब हम स्टमक से लेते हैं तो अच्छी तरीके से हम ऑक्सीजन को इनहेल कर पाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर पाते हैं, राइट। सो इट ऑल दिस थिंग्स आर साइंटिफिकली प्रूव्ड है। और जो मैं बता रहा हूँ ऐसा नहीं कोई यार ऐसा ही कुछ भी इरेशनल बता रहा हूँ, ऑल दिस आर साइंटिफिकली प्रूव्ड। अगर कोई भी चीज़ इतनी साइंटिफिकली प्रूव्ड है तो उसको तुम डिनाई कैसे कर सकते हो। और ये भी समझना ज़रूरी है कि हम ऐसे तो इसको करने के बाद, क्योंकि हमारी बहुत एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होती है, एक अच्छा इंसाइट मिलता है। उसके बाद हम ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, किसी पे भी तुम रिएक्ट कर देना, किसी से भी लड़ने लग जाना, वो चीज़ें बहुत हद तक नहीं होती है, या तुम रिएक्ट नहीं करते हो, तुम अपने आप को काम रखते हो,
तुम एक काम पे फोकस कर पाते हो और इसके जो बेनिफिट्स हैं ना बहुत सारे हैं। सो इतना आसान है यार, कोई भी चीज़ इतनी आसान है तो और इसका रिजल्ट भी मिलता है, तो व्हाई नॉट टू इम्प्लीमेंट इट, why not to implement it, isn't it? I mean, if anything is so easy, so fruitful, though you are not taking the advantage of it, why so take the advantage of it. Have a great day.